सुमित्रा, बहुत हो चुका ये भागने का नाटक। वो मनहूस बच्चा मुझे सौंप दे। खबरदार इंदुलेखा, अगर मेरे बच्चे की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं ये भी भूल जाऊंगी कि तू मेरी बड़ी बहन है। बहन? तू तो बस मेरे बेटे के रास्ते में पड़ा हुआ एक कांटा है। अब ये मरेगा और मेरा बेटा तक्षशिला का सम्राट बनेगा। मैं जानती थी कि ये सब तेरा किया धरा है। तू तो माँ कहलाने के लायक नहीं है। अगर मेरे बेटे को छुआ भी, तुझे मेरा श्राप लगेगा। सिपाही, इस औरत का सिर काट दो और बच्चे को मेरे पास लाओ। आज मैं अपने लहू से इसकी किस्मत लिखूंगी। चारों ओर से घिर चुकी सुमित्रा ने कमर से वह नीला जादुई पत्थर निकाला और मुट्ठी में भींच लिया। बेटा, आज तेरी माँ तुझे मौत के मुंह में लेकर जा रही है ताकि तुझे जिंदगी मिल सके। इस धमाके के साथ सुमित्रा नवजात रुद्रांश के साथ उस खाई में कूद पड़ी। खाई में कूदते ही सुमित्रा एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां से लौटने के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। यह जगह किसी जादुई खंडर जैसी थी जहां इंदुलेखा उन तक कभी नहीं पहुंच पाती। उस खुफिया जगह से लौटने के बाद सुमित्रा और उसका बच्चा जंगल में कहीं एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। जैसे जैसे रुद्रांश बड़ा होता गया, सुमित्रा कमजोर पड़ती गई। फिर अचानक जब रुद्रांश 13 साल का था तो वह कोमा में चली गई। और आज 18 साल बाद वही जहर एक माँ को कोमा की गहरी नींद में सुला चुका है। माँ, आज शिकार पे जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करना। मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए वो सफेद स्वर्गीय रक्त पौधा लेकर आऊंगा। चाहे मुझे दुनिया के अंत तक जाना पड़े, मैं तुम्हें जगाकर ही दम लूंगा। उसने अपने माथे पर बंधी लाल पट्टी को कसकर बांधा, अपनी पुरानी तलवार उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। जंगल की जिंदगी आसान नहीं थी। खाने के लिए रोज शिकार करना पड़ता था और अपनी मां को जिंदा रखने के लिए रुद्रांश को एक खास जड़ी बूटी ढूंढनी पड़ती थी। लेकिन यह जड़ी बूटी सिर्फ एक अस्थाई इलाज था। रुद्रांश अब भी कुछ दूर ही गया था कि अचानक उसके कदम रुक गए। उसे लगा जैसे कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। कौन है वहां? छुपकर वार करना कायरों का काम है। सामने आओ। झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक लंबा आदमी धीरे धीरे बाहर आया। तलवार नीचे कर लो बच्चे। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो अब तक तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती। रुद्रांश ने तलवार और कस ली। तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें उन शिकारियों ने भेजा है? आदमी हंसा। शिकारी? मैं 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ रुद्रांश। मैं तुम्हारी माँ सुमित्रा का मुंह बोला भाई हूँ। रुद्रांश की आंखें फैल गईं। मामा? आदमी ने बात काट दी। देखो रुद्रांश, हमारे पास समय बहुत कम है। जो लाल पट्टी तुमने माथे पर बांधी है उसके नीचे एक ऐसा राज दफन है जिसे तुम्हारी माँ तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर बताने वाली थी। अब वो राज सिर्फ वही बता सकती है। रुद्रांश बेताबी से आगे बढ़ा। तो मुझे बताओ, मैं उन्हें कैसे जगाऊं? वैद्य की दवा काम नहीं कर रही। साधारण दवा काम नहीं करेगी। उसे बचाने के लिए तुम्हें सफेद स्वर्गीय रक्त पौधा लाना होगा और उसे पाने के लिए तुम्हें अपनी ताकत बढ़ानी होगी। तुम अभी बहुत कमजोर हो। रुद्रांश ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, पर मेरी शक्तियां बढ़ती ही नहीं। मैं वहीं का वहीं अटका हूँ। आदमी की आवाज रहस्यमयी हो गई। तुम अटके नहीं हो रुद्रांश, तुम सो रहे हो। जिस दिन तुम जागोगे ये दुनिया कांप जाएगी। जाओ, आज का शिकार तुम्हारे इम्तिहान की शुरुआत है। और याद रखना, आज के बाद किसी पर भरोसा मत करना, किसी पर भी नहीं। इतना कहकर वह आदमी कोहरे में घुल गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। ये जंगल और इसमें रहने वाले लोग आम नहीं थे। यहाँ हर जानवर के पास अधिक शक्तियां थीं और हर इंसान के पास भी।
इन शक्तियों का एक निश्चित स्तर था। रुद्रांश के सारे शिकारी साथी किसी न किसी स्तर तक पहुंच चुके थे और अपनी जादुई ताकतों से बड़े बड़े शिकार पलक झपकते ही कर लेते थे। लेकिन रुद्रांश, वह अब भी शून्य स्तर पर था। वह इन सब में से सबसे कमजोर था। रुद्रांश अपने साथियों के पास पहुंचा। लो, आ गया हमारा बोझ। क्यों रुद्रांश, आज क्या इरादा है? भेड़िए को मारोगे या उसे देखकर फिर भाग जाओगे? अरे सुप्रिया, इसे साथ रहने दो। कम से कम जानवर इसे खाने में व्यस्त रहेंगे तो हम आराम से भाग सकेंगे। रुद्रांश ने अपमान का कड़वा घूंट पिया, कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। तभी कप्तान कुणाल की आवाज गूंजी। इस बार गंभीर, सख्त। बस करो तुम लोग। आज हमें 10वें स्तर के जंगली सुअर का शिकार करना है। वो जख्मी है और एक गुफा में छुपा हुआ है। चलो, इससे पहले कि कोई और उसे मार दे। लालच उन्हें उस गुफा की ओर खींच ले गया। वे दौड़े उस सुअर के पीछे पीछे, उस अंधेरी, सांस रोक देने वाली गुफा के अंदर। और जैसे ही आखिरी कदम भीतर पड़ा, पीछे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। वे शिकार करने आए थे, पर अब वे खुद शिकार बन चुके थे। मेरा दम घुट रहा है। यहाँ कोई है? मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। वह पलटा ही था कि हवा में एक तेज सन्न की आवाज गूंजी। एक अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में ही दबोच लिया। एक दर्दनाक चीख और पलक झपकते ही उसका शरीर टुकड़ों में बिखरकर जमीन पर गिर पड़ा। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मुझे तुम सबकी जान चाहिए, एक एक करके। कप्तान कुणाल ने कांपते हाथों से तलवार निकाली और ललकारा। कौन हो तुम? सामने आओ। हम ब्रह्मवटी के योद्धा हैं, डरते नहीं। हंसी और गहरी हो गई। योद्धा, मेरे लिए तुम सिर्फ भोजन हो। मौत का सिलसिला अब शुरू होता है। उसी आवाज के साथ गुफा में एक जहरीला हरा कोहरा फैलने लगा। कोहरे के बीच से लाल आंखों वाले चमगादड़ उड़ने लगे। एक चमगादड़ सीधे रुद्रांश के पास आया और उसके पैरों के पास कागज का एक टुकड़ा गिरा गया। इस पर लिखा है, अपने साथियों में से किसी एक को मार दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। रुद्रांश ने गुस्से में वह कागज मुट्ठी में भींच लिया। दहाड़ उठा। नहीं, सुन लो तुम शैतान, मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनों का खून नहीं बहाऊंगा। अगर दम है तो सामने आ। तभी रुद्रांश को अपनी पीठ में एक भयानक दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा, उसके पेट से एक खंजर बाहर निकल आया था। उसने पलटकर देखा तो श्रेया खड़ी थी। उसका हाथ कांप रहा था। श्रेया, क्यों? मुझे माफ कर देना रुद्रांश, पर मैं मरना नहीं चाहती। तुम्हारी माँ तो वैसे भी मरने वाली है, पर मेरे माता पिता का क्या होगा? मुझे ये करना ही पड़ा। अलविदा दोस्त, दुनिया ऐसी ही बेरहम है। रुद्रांश वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूमने लगा। माँ, मैंने हार मान ली। उसने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आंखें बंद हो गई। अचानक एक सफेद रोशनी चमकी। रुद्रांश की आंखें खुली। उसने खुद को बादलों के ऊपर एक महल में पाया। सामने एक विशाल चांदी का सिंहासन था। कहाँ हूं मैं? क्या मैं स्वर्ग आ गया हूं? और तुम कौन हो? सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने ठाका लगाया। उसकी आवाज बादलों की तरह गूंजी। स्वर्ग? नहीं लड़के, तुम अभी मेरी दुनिया में हो। मैं हूं जीतू चंद्रा और इस वक्त तुम मेरे कैदी हो। रुद्रांश ने गुस्से में कहा। मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। जीतू चंद्रा सिंहासन से उठा और उड़ते हुए उसके पास आया। तुम्हारी माँ अब तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। मुझे तुम्हारे इस दिव्य शरीर की तलाश 1000 सालों से थी। अब मैं तुम्हारी आत्मा चूस लूंगा और तुम्हारे जिस्म को अपनी नई पोशाक बनाऊंगा।
जीतू चंद्रा के हाथ से एक सुनहरी किरण निकली। वह रुद्रांश के शरीर से टकराई। उसकी आत्मा धुएं की तरह बाहर खींचने लगी। वह दर्द से तड़प उठा। क्या रुद्रांश इस मौत के फंदे से बच पाएगा? क्या उसकी मां का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?